नावल दर हकीकत मुसन्निफ के दरियाए कॉन्गो और अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो के सफ़र और मुशाहिदात पर मुश्तमिल है। 3 लोकेशंस, दरियाए कॉन्गो यानी कि कॉन्गो रिवर, अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ कॉन्गो यानी कि अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो के सफ़र यानी कि वो जो ट्रेवल हुआ, और मुशाहिदात पर वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया मार्लो ने उस पर मुश्तमिल है। 1890 में कॉनराड ने बजाते खुद जहाज के कप्तान के तौर पर दरियाए कॉन्गो का सफ़र किया था। आउट ऑफ डार्कनेस हकीकतन एक खुद नौजवान उम्री है, यानी कि एक बियोग्राफी है, लेकिन इस नावल में कॉनराड बजाते खुद वाक़यात नहीं बताता, बल्कि वो मार्लो नामी एक फर्जी किरदार के जरिए अपनी जिंदगी और अफ्रीका के सफ़र के नाम काबिल फरामोश और दिलखराश वाक़यात को इंतहाई सादा पैराए में खुश उसलूबी से बयान करता है। कॉनराड ने अपने सफ़र के दौरान लिखी गई डायरी के हकीकी जामे और मुफस्सल वाक़यात को इस नावल में इस्तेमाल किया है। ये किताब कॉनराड के ज़ाती मुशाहिदात पर मुश्तमिल है और वो गोरों की मक्कारी, अयारी, बेमकसदियत, नाइंसाफ़ी, जुल्म हैबत, तमा, हवस का चश्मदीद गवाह है। इसके अंदर क्या क्या बताया है? वाइट्स की हाइपोक्रेसी, उनकी क्लेवरनेस, उनकी बेमकसदियत, उनकी नाइंसाफ़ी, उनकी क्रूएलिटी, उनकी ग्रीड, इन सब को उसने एक्सपोज किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉनराड काले लोगों, यहाँ पे ब्लैक्स यानी कि अफ्रीकन को कहा जा रहा है, काले लोगों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और हाकमियत को नाजायज तौर पर इस्तेमाल किए जाने को सही मायनों में उजागर करता है। ये किताब सफेद फार्म ताजरों के जहनी वाबस्तगी को जाहिर करती है। नावल की कहानी बयान करने वाला मरकजी किरदार मार्लो अपने साथियों को कर्ज के मुतालिक और अफ्रीका के जंगलात के तजर्बात बताता है। काफी अरसा बेरोजगार रहने के बाद मार्लो नौकरी की तलाश करता है। उसकी एक आंटी उसके लिए जहाज की कप्तानी हासिल करने में मदद करती है। नौकरी का परवाना हासिल करके मार्लो 24 घंटों में कंपनी ऑफिस पहुंचता है। कंपनी ऑफिस को अंडरलाइन करें। कंपनी ऑफिस पहुंचता है, वहां 2 खवातीन को देखता है, ठीक है, 2 औरतों को देखता है। वो 2 वुमेन वहां पे होती हैं। फिर उसका मेडिकल मुआयना होता है, मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल में पास होने के बाद रवानगी से कबल वो अपनी आंटी से अलविदा मुलाकात करता है, जो उसे नसीहतें करती है कि अक्सर खत लिखने का कहती है। मार्लो एक फ्रांसीसी जहाज, फ्रेंच शिप, लिख लें आगे, फ्रेंच शिप पर पहुंचता है। 30 दिन के सफर के बाद वो एक बड़े दरिया के मुंह पर पहुंचता है। बड़े दरिया, बेटा इसको अंडरलाइन कीजिएगा। चंद दिन मजीद सफर करके ढलवानी चट्टान पर वाक़े कंपनी के बैरूनी स्टेशन पर पहुंचता है, आउटर स्टेशन पर पहुंचता है, जहां वो एक रेलवे ट्रैक को उल्टा हुआ देखता है। तो उसे ऐसा मालूम होता है जैसे किसी मुर्दा जानवर की लाश हो। यानी कि आउटर स्टेशन पे वो बड़े दिल से गया था कि शायद वहां पे ब्रिटिश जो है वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, यूरोपियंस जो है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे तो जो है एक रेलवे ट्रैक ऐसे उल्टा हुआ था जैसे किसी मुर्दा जानवर की लाश हो, यानी कि गलने सड़ने के लिए छोड़ा हुआ था। उसको मुर्दा जानवर कैसा होता है? गलने सड़ने के लिए लोग उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं ना, तो कभी कोई इधर से ठोकर मार देता, कभी उनको कोई उधर से ठोकर मार देता। यानी कि वो रेलवे ट्रैक तो पड़ा हुआ था, लेकिन वहां उसको कोई पूछने वाला नहीं था। उसे वहां कुछ काले मकामी बाशिंदे सरों पर मट्टी की टोकरियां उठाए हुए मिलते हैं, जो कि जंजीर में बंधे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने मट्टी की टोकरियां उठाई थी और वो चेन्स में बंधे हुए थे और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक रवा रखा गया था। और एक गोरा बंदूक राइफल उठाए उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा था। नेक्स्ट पेज। मार्लो पहाड़ी से नीचे उतरता है और काफी मिकदार में टूटे हुए पाइप देखता है और वहां कुछ बंधे हुए काले मकामी बाशिंदों को भूख से मरता हुआ देखता है। मार्लो इंतहाई साफ सुथरे कपड़े पहने कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, जो कि उसको कर्ज के मुतालिक बताता है। और मार्लो वहां पर एक खराटे लेते हुए शख्स को देखता है जो कि मरने के करीब है। अब मार्लो कहा जाता है आउटर स्टेशन में, पहाड़ी से नीचे उतरता है। वहां पे वो क्या देखता है? टूटे हुए पाइप। इससे पहले उसने क्या देखा था? आउटर स्टेशन पे उसने एक ट्रेन
सॉरी उसने क्या देखा था, रेलवे ट्रैक देखा था जो कि उल्टा हुआ था जैसे कोई मरा हुआ जानवर। फिर उसने जंजीरों में जकड़े हुए लोग देखे थे जिनको एक वाइट जो है उसने गन उठाई हुई थी, राइफल उठाई हुई थी, और वो उनको ऐसे हाँक रहा था जैसे बकरियों को हाँकते हैं। अब मार्लो एक पहाड़ी से नीचे उतरता है और वहां पे वो टूटे हुए पाइप्स देखता है, और वहां पे क्या देखता है, वो लोगों को, मकामी बाशिंदों को भूख से मरते हुए देखता है। मार्लो इंतहाई साफ सुथरे कपड़े पहने कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिलता है। आउटर स्टेशन पे कौन है, लिख लें बेटा, आउटर स्टेशन पॉइंट्स लिखें, चीफ अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट। नंबर 1 पॉइंट लिखें पहले आप, वो जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक उसने देखा था। उसके बाद उसने चेन्ड मैन देखे, फिर उसने व्हाइट मैन, लिखें व्हाइट मैन, आ व्हाइट मैन विद अ राइफल। ये सब क्या है, आउटर स्टेशन में। फिर आउटर स्टेशन पे ही वो कहाँ जाता है, पहाड़ी से नीचे उतरता है, और वहां पे उसको क्या मिलता है, हिल स्टेशन पे उसको बाशिंदों को भूख से मरते, यानी कि स्टार्विंग मैन उसको नजर आते हैं, स्टार्विंग मैन। और फिर उसको कौन नजर आता है वहीं पे, साफ सुथरे कपड़ों में कौन नजर आता है, चीफ अकाउंटेंट। ये बेटा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्लेसेस हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये साथ साथ लिखते जाएं कि आउटर स्टेशन में कौन कौन था। और उसके बाद कौन था, चीफ अकाउंटेंट उसे मिलता है जो कि उसको कर्ज के मुतालिक बताता है। और मार्लो वहां पर एक खराटे लेते हुए शख्स को देखता है जो कि मरने के करीब है, यानी कि एक डाइंग मैन भी वो देखता है। लिखें यहाँ पे, एक डाइंग मैन या अ मैन क्लोज टू डेथ। अब कितने पॉइंट्स हो गए आउटर स्टेशन के। नंबर 1 रेलवे ट्रैक, जो कि बेचारा उसको ऐसे था जैसे कोई जो जानवर है वो मरने वाला हो। नंबर 2 चेन्ड मैन थे। नंबर 3 अ व्हाइट मैन विद अ राइफल। नंबर 4 स्टार्विंग मैन, उसने भूखे बाशिंदों को मरता हुआ देखा वहां पे। और उसके बाद उसने चीफ अकाउंटेंट को देखा जो कि बहुत अच्छे कपड़ों में था, साफ सुथरे कपड़ों में था। और नंबर 6 डाइंग मैन। ये आउटर स्टेशन के कैरेक्टर्स और लोकेशंस हो गई। ठीक हो गया बेटा। अब आगे चल रहे हैं हम, बस आप टिक मार्क करते रहे, अंडरलाइन करते रहे। अगले दिन मार्लो उस स्टेशन को छोड़ देता है, यानी कि आउटर स्टेशन को छोड़ के अब वो कहाँ जाता है, और 15 दिन बाद बड़े दरिया पर पहुंचता है। एक गोरा आदमी वस्ती स्टेशन यानी कि सेंट्रल स्टेशन पर मार्लो को बताता है, यानी कि आप लिखें यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन, पॉइंट्स लिखें, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन नंबर 1। ठीक है, इस व्हाइट मैन को नंबर 1 कर लें, इसी के ऊपर 1 कर लें, एंड सेंट्रल स्टेशन नंबर 2 कर लें। और उसका जहाज को बताता है कि उसका जहाज स्टीमर पानी में डूब चुका है, जिसके मुतालिक मार्लो को हुक्म दिया जाता है कि उसे पानी की तह से निकाला जाए, तह से निकाले और मुरम्मत करके काबिले इस्तेमाल बनाए। उसके साथ क्या होता है, उसका जहाज डूब जाता है। उसका नंबर 3 जो उसके साथ इंसिडेंट होता है, वहां पे उसका स्टीमर जो है वो डूब जाता है। और कौन आके उसको बताता है, एक व्हाइट मैन आके बताता है। मार्लो काम शुरू कर देता है और इस दौरान अजीब व गरीब वाकयात होते हैं सेंट्रल स्टेशन पे। अब लेट्स सी क्या क्या होता है। मार्लो 2 आदमियों से बातें करते हुए सुनता है। नंबर 4 पॉइंट, इधर 4 पॉइंट मार्क कर ले। मार्लो 2 आदमियों से बातें करते हुए सुनता है कि हमें इस बदकिस्मत हादसे से फायदा उठाना चाहिए। ये 2 आदमी कंपनी का मैनेजर और एक गोरा होते हैं। अब वहां पे उसको कौन कौन मिले, कंपनी मैनेजर एंड अ व्हाइट मैन, व्हाइट मैन। गोरे को ईंटें बनाने का काम दिया जाता है। वहां पे क्या होता है, वो जो ब्रिक मैन होता है, एक्चुअली वो गोरे को क्या दिया जाता है, वो ब्रिक मैन होता है। वो व्हाइट मैन कौन होता है, वो ब्रिक मैन होता है। ठीक है, और उसको क्या काम, टास्क उसका क्या था कि उसने ईंटें बनानी थी, लेकिन स्टेशन पर एक भी ईंट नहीं बनी हुई थी, यानी कि कहने को वो वहां पे बैठे हुए थे, बट दे वर व्हाइट एलिफेंट्स। वस्ती स्टेशन यानी कि सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हर कोई करप्शन और साजिश में मसरूफ होता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये तो हो गया जनाब आपका सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं,
पहले उसको एक सफेद वाइट मैन मिलता है जो कि उसको बताता है तुम्हारी स्टीमर डूब चुकी है। उसके बाद जो है वो दो बंदों को बात करते हुए देखता है, सुन लेता है कि भाई ये जो हमें यानी कि इस बदकिस्मत हादसे से फायदा उठाना चाहिए। वो दो आदमी कौन होते हैं? वो कंपनी का मैनेजर और एक ब्रिक मेकर होते हैं। अब वो दोनों जो हैं वो करप्शन और साजिश में मसरूफ होते हैं, यानी कि वहां पे जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो सब ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब चलते हैं जनाब इनर स्टेशन। इनर स्टेशन की हेडिंग डाल लें अब एक पेज के ऊपर। इनर स्टेशन में क्या क्या था? चंद दिन बाद मार्लो अपने जहाज के साथ अंदरूनी स्टेशन की तरफ रवाना होता है और उसके साथ चंद लोग और मैनेजर होते हैं। मार्लो अंदरूनी स्टेशन यानी इनर स्टेशन के चीफ मिनिस्टर कर्ट्स से मिलने की कोशिश करता है। चीफ मिनिस्टर कौन था? कर्ट्स। और मार्लो को बड़ा एक जैसे कहना चाहिए उसको क्यूरोसिटी होती है कि कल किसी दिन वो कर्ट्स से मिले। मार्लो अभी मिस्टर कर्ट्स के स्टेशन से दूर है और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मैनेजर इसे अगली सुबह तक इंतजार का कहता है और अगली सुबह धुंध के बावजूद वो रवाना हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 मील की मुसाफत तय करते ही उन पर मकामी बाशिंदे तीरों की बरसात कर देते हैं, जिससे उनका एक साथी मारा जाता है और उसके खून से मार्लो के जूते भर जाते हैं। मार्लो स्टीमर से एक जोरदार सीटी की आवाज पैदा करता है कि तमाम हमला आवरों को भगा देता है। अब क्या होता है इनर स्टेशन में? चंद लोग और मैनेजर होते हैं, ठीक है, लिख लें इनर स्टेशन में उसको मैनेजर मिलता है। और कौन होता है? और उसकी एक विश होती है कि ही वांट्स टू मीट कर्ट्स, नंबर 2 हो गया। उसके बाद जो है उसके जो कश्ती होती है उसके ऊपर 1.5 मील की मुसाफियत से तीर से बारिश कर यानी कि तीर से हमला कर देते हैं बाशिंदे, मकामी बाशिंदे, और जिसकी वजह से उनका जो जहाज उनका एक बंदा जो है वो मारा जाता है। और फिर फाइनली मार्लो जो है वो एक सीटी की आवाज पैदा करता है और तमाम हमलावर भाग जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मार्लो अंदरूनी स्टेशन यानी इनर स्टेशन पर पहुंचकर मिस्टर कर्ट से मुलाकात करता है, जो कि इंग्लैंड से तालीम हासिल कर चुका है। लेट्स सी अ लर्न्ड पर्सन हु इज मार्लो। और देखते हैं कि मार्लो सॉरी हु इज कर्ट्स, एंड लेट्स सी के कर्ट्स कौन है। और वो अंग्रेज माँ और फ्रांसीसी बाप का बेटा है, यानी कि हिज मदर इज इंग्लिश एंड हिज फादर वाज फ्रेंच। एंड उसे यहाँ वहशियों के रिवाज के बारे में रिपोर्ट मरतब करने के लिए भेजा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये सुप्रेशन फॉर सेवेजेस के लिए आए थे। ये यहाँ की एक्चुअली कल हम पढ़ रहे थे कि वो एक लॉर्ड था जिसने, ब्रिटिश लॉर्ड था जिसने कुछ लोगों को भेजा था, कुछ ऑफिशियल्स को भेजा था, ऑफिसर्स को भेजा था कि वो वहां जाके ये जो सेवेज कस्टम्स हैं इनको खत्म करें, इनको सुप्रेस करें। और वो कहाँ पे है? वो इन्हीं जगहों पे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गिरजा जरगा जो है, जरगा सिस्टम जो है उसमें बड़ी बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया जाता है, ठीक है। तो वो सिस्टम एक्चुअली वो जो सिविल सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए भेजा गया था कर्ट्स को। तो कर्ट्स को वहां पे इसलिए भेजा गया था, लेकिन वो उनमें बहुत मकबूल हो चुका था, लेकिन वो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया। वो मकामी बाशिंदों का देवता बन चुका था। वहां के लोगों ने उसको गॉड बना लिया था, डेमी गॉड बना लिया था, और ये जगह छोड़ना नहीं चाहता था। इतनी उसको वहां पे पावर मिल गई, इतनी शोहरत मिल गई। और इंसान के अंदर क्या है? लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। और शोहरत के पीछे इंसान भागता है, नो डाउट। देखिए जो मर्जी है, लेकिन ये उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है कि हमारी कोई तारीफ करता हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हम मोस्टली काम, फॉर एग्जाम्पल हम खवातीन जो हैं खाना भी बनाती है ना, तो हमें कोशिश यही होती है कोई तारीफ करता है, तारीफ के लिए खाना बनाते हैं, बस अच्छा लग जाए किसी को। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो हमारा एक केयरिंग एटीट्यूड होता है सारा कुछ। लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी होता है, जब कोई तारीफ नहीं करता बड़ा दिल टूटता है। ऐसे ही होता है, बड़ी मेहनत से हम करते हैं, लेकिन क्या अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए होती है? एक तारीफ। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे वो जब वो लोगों के अंदर वो बिल्कुल ही वो डेमी गॉड बन जाता है। वो तो आता है भाई वो सुप्रेस करने के लिए उन कस्टम्स को, उन क्योंकि वो जाहिर बात है वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिल होते हैं, तो वो तो उनकी इग्नोरेंस खत्म करने के लिए गया होता है और रिपोर्ट बनाने के लिए गया होता है। लेट्स सी वो क्या करता वहां जाके। इस वक्त मिस्टर कर्ट्स बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका है और करीबुल मर गया।
और वो तकरीबन मरने वाला है, ठीक है, करीबुल मर गया। कंपनी मैनेजर मार्लो को मिस्टर कर्ज के खिलाफ बहकाता है, लेकिन मार्लो मिस्टर कर्ज के मुताबिक अपने दिल में नरम गोशा रखता है। अब यहाँ पे क्या चीज बताया जा रहा है, एक पर्सनैलिटी जिसे कहना चाहिए हम शख्सियत परस्त लोग हैं, ठीक है, हम अपने दिमाग में कुछ लोगों की कि कुछ लोगों को इतना अच्छा मान लेते हैं कि अगर हमें उनके बारे में सच्चाई पता भी चल जाए तो हम नहीं मानते, ठीक है, हम बगैर तहकीक के लोगों को अच्छा और बुरा मानते हैं और हमारा गुमान ही उनके लिए काफी होता है, किसी को अच्छा कहने के लिए और किसी को बुरा कहने के लिए। क्योंकि मार्लो के जहन में, मार्लो ने इसकी बहुत सारी राइटिंग्स पढ़ी होती है, इसके जर्नल्स पढ़े होते हैं, कर्ज ने बहुत बड़ी बड़ी मतलब कर्ज के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट था, ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ राइटर, जर्नल लिखा करता था, मतलब बहुत कुछ था। ये तो हम जस्ट एक समरी पढ़ रहे हैं, अगर आप इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आप हैरान होंगे कि कर्ज कितना एक फुल ऑफ मतलब एक इनोवेटिव इंसान था, जिससे मार्लो बहुत, नॉट ओनली मार्लो, बहुत सारे लोग कर्ज से मिलना चाहते थे, लेकिन वो जाहिर बात है उसके जहन में कर्ज का एक पॉजिटिव इमेज बना हुआ था। लेकिन क्या होता है, कंपनी मैनेजर मार्लो को मिस्टर कर्ज के खिलाफ भड़काता है। अब इन स्टेशन में कौन होता है, कंपनी मैनेजर होता है और कर्ज होता है, लेकिन मार्लो मिस्टर कर्ज के मुताबिक अपने दिल में नरम गोशा रखता है और इस दौरान मिस्टर कर्ज मर जाता है। मार्लो कुछ मामला हल करने के लिए वापस ब्रसल्स लौट जाता है। एक दिन एक कंपनी ऑफिसर मार्लो से कुछ सवालात पूछने और मालूम लेने के लिए आता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर ऑफिसर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चला जाता है यानी कि अब मार्लो वापस आ चुका है। 2 दिन बाद मिस्टर कर्ज से मुतालिक आखिरी लम्हात की मालूमात लेने के लिए मार्लो की मुलाकात उसकी महबूबा से होती है। मिस्टर कर्ज की इस लड़की के साथ मंगनी हुई थी, यानी कि वही जो इंटेंडेड थी, कर्ज इंटेंडेड, लेकिन लड़की के घर वालों ने ये रिश्ता कबूल ना किया। लड़की के पूछने पर मार्लो ये बताता है कि मिस्टर कर्ज के होंठों पर आखिरी नाम इस लड़की का था, तो वो फूट फूट कर रोती है, मार्लो से झूठ बोलता है कि आखिरी नाम तुम्हारा था। तो ये हुआ था जनाब उसमें सारा।